हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपकी जो हमारी पहली वीडियो है वो आपको पसंद आई होंगी और आगे भी ऐसे ही आप हमें प्यार करते रहिएगा। आज हम बात करते हैं धनतेरस पर चौमुखा दीपक क्यों जलाते हैं, उसकी क्या कथा है, क्यों जलाते हैं, कैसे जलाते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं, उसमें तिल का तेल डालकर नवीन रूप की बत्ती रखते हैं और फिर उसे जलाते हैं। दक्षिण की तरफ उसका मुंह करते हैं, जो मृत्यु के देवता यम हैं उनको समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में यानी कि बराबर में अनाज की ढेरी पर रखते हैं। प्रयास ये रहता है कि यह रात भर जलता रहे और बुझे ना। इसका क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या कथा है, वह हम सुनते हैं। कहते हैं बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। संयोग से राजा सबसे बिछड़कर अकेले रह गए थे और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। हेमराज के थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इसी खुशी के अवसर में हेमराज के राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चों की छठवीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के चौथे दिन ही समाप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक सा छा गया। हेमराज और उनके परिजन पर तो इतनी आपत्ति सी आई, वह बहुत ही अत्यंत ही परेशान हो गए। सबके सब स्तंभ रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को डांडांस यानी कि सांत्वना दी। मित्र, आप तनिक भी परेशान ना हो, इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका कुछ भी बाल मांगा नहीं कर रही। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था की। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुए और उनकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा सर्व राजकीय में फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वरवधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी हुई। विधि का विधान विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने के लिए आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण यानी कि बहुत ही करुणीय दृश्य था, जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अंतकाल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हैं, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया नहीं आई और मन में यह विचार नहीं उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। यमराज ने संकोच होकर भांपा और उन्हें उत्साहित किया, झिझकिए मत, आपको जैसा लगता है आप वह हमें निर्भय होकर बताइए। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया कि मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो बहुत ही कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी याद आती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इस लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन व्रत और यमुना में स्नान कर धनतारी और यम का पूज्य दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धनतारी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो